Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic free radical injury. Free radical injury, it is an important topic. ये फ्री रेडिकल इंजरी की जो पैथोलॉजी है इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी क्या है? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके आउटर ऑर्बिट में क्या सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसके वजह से वो क्या हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। Free radicals are unstable, highly reactive molecules that have a single unpaired electron in its outer orbit. और जो ये क्या एक टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करते हैं तो क्या सेल का डैमेज कर देते हैं। दे रिएक्ट विद द सेल कंपोनेंट्स एंड कॉजेस फ्री रेडिकल इंजरी, जिसको अगर सेल का डैमेज कर देते हैं फ्री रेडिकल्स, और जिसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल इंजरी बोलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी बनती रहती है, और पैथोलॉजिकल जब डिजीज़ को या फिर कुछ स्ट्रेस आ गया सेल में तो उसमें भी बनती रहती है। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बाय द एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू, जो हमारे बॉडी में बनती रहती है उसके थ्रू वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बट अगर सेल में कोई स्ट्रेस आ गया, सेल का डैमेज हो गया, या फिर ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे, सेल केपेबल नहीं है कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स, ये ना अपने सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं कॉजेज दर इंजरी करते हैं, जिसको फ्री रेडिकल इंजरी बोलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल जनरेशन कैसे होता है, इसका जनरेशन हमारे बॉडी में, तो ये जनरेशन बोथ फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिक प्रोसेस दोनों में ही इसका जनरेशन होता है। कैसे होता है? जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आए तो ऑक्सीजन का सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके फिर वो एटीपी का जनरेशन करती है। और एटीपी किस लिए यूज़ होता है? एटीपी फॉर द सेलुलर फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ऑक्सीजन बॉडी में आया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है? P450 एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाता है और क्या बन जाता है ये एक मतलब एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में होता है, तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये क्या करता है, ये या तो फिर एंजाइमेटिक प्रेजेंट होता है, जो कि जेंथिन हो सकता है ऑक्सीडेज, या तो साइटोक्रोम P450 ये प्रेजेंट होता है, जो कि कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में, और ये फर्स्ट फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक SOD प्रेजेंट होता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, जो कि कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड को इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड में। फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड किसे रिएक्ट करता है? फेंटोन रिएक्शन से रिएक्ट करता है, जिसमें क्या जो फेरस से वो रिएक्ट करता है, जिसको फेंटोन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जिसे हम पता है कि हमारे बॉडी में जो फेरस क्या एक आयरन का टाइप है, तो आयरन हमारे बॉडी में किस फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड आता है और इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, और अपने को अब इलेक्ट्रॉन लेता है और ये क्या फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सुपर ऑक्साइड आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में, और फेरस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड से और फॉर्म होता है हाइड्रोक्सियल रेडिकल फॉर्म होएगा, जो कि सबसे पावरफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होती है। मतलब बहुत ज़्यादा ये तीनों में ये सबसे पावरफुल ये होता है फ्री रेडिकल होता है, जो इसका ये रेडियोलिसिस से भी हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस ये सब आए और वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, जिससे उसके वजह से भी ये हाइड्रोजाइल रेडिकल बन सकते हैं, या फिर ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड बने, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बने, फिर हाइड्रोक्सियल रेडिकल बनेगा। ये ऐसे भी बन सकता है, या फिर रेडियोलाइसिस होकर डायरेक्ट ये हाइड्रोक्सियल रेडिकल बन सकता है। तो फ्री रेडिकल्स कौन कौन से बनते हैं? सुपर ऑक्साइड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होएगा, हाइड्रोक्सियल रिएक्शन ये सबसे पावरफुल मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होता है। तो ये क्या करते हैं ये जैसे इसका जनरेशन हो गया, तो जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं आर अनस्टेबल एंड डिस्ट्रॉयड बाय द सुपर ऑक्साइड। जो ये ऑक्सीजन के रेडिकल्स फॉर्म हुए सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सियल रेडिकल, ये क्या होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं एंड डिस्ट्रॉयड बाय द एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं ग्लूटाटीन परऑक्सीडेज, जो कि क्या इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इनके दिस एंजाइम में जो एंजाइम है ये दोनों ये करते हैं कैटेलाइज द रिएक्शन दैट न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाउएवर इफ़ द नॉट डिग्रेडेड, ये जो फ्री रेडिकल्स है ये अगर डिग्रेडेड नहीं न्यूट्रलाइज नहीं हुए, देन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस मेम्ब्रेन डैमेज,
बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये फिर सेल कंपोनेंट से रिएक्ट करते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज कराते हैं और फॉलोइंग मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या सेल की डेथ करवा देते हैं, सेल को डैमेज करवाते हैं। तो कैसे होता है, फर्स्ट फ्री लिपिड परऑक्सीडेशन होता है। फ्री रेडिकल्स अटैक द लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म लिपिड hydroperoxy and lipid hydroperoxidase radicals. This result in cell membrane damage। ये क्या फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे लिपिड लेयर, जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर है इस पर अटैक करेंगे और क्या करेंगे और फॉर्म करेंगे दो फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं दो टाइप के, एक लिपिड हाइड्रोपेरोक्सी या तो लिपिड हाइड्रोपेरोक्सीडेज रेडिकल्स फॉर्म करेंगे जो कि क्या करते हैं, रिजल्ट इन सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, या ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन कैसे आएगा, फ्री रेडिकल्स कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, दिस रिजल्ट इन अ सेल डिस्ट्रक्शन। ये फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे प्रोटीन से और क्या, जिसकी वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। डीएनए डैमेज, फ्री रेडिकल्स कॉजेज ब्रेक इन द सिंगल स्टैंड ऑफ द डीएनए। जो फ्री रेडिकल्स होता है कॉजेज करता है, एक वो रिएक्ट करता है डीएनए से और उसके एक स्टैंड को ब्रेक करता है, कॉजेज ब्रेक इन द सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए, दिस रिजल्ट इन द मैलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। या तो फिर वो डीएनए का डैमेज हो जाएगा या फिर वो डीएनए क्या करेगा, वो एबनॉर्मल सेल्स का वो क्या ग्रोथ करवाएगा, या फिर डीएनए का पूरा ही डैमेज हो जाएगा तो फिर वो उसको फाइगोसाइटोसिस के थ्रू वो उस सेल का डेथ होके बॉडी से निकल जाएगा। इसकी वजह से यह रिजल्ट होएगा मैलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जैसे कि अगर डीएनए का डैमेज नहीं हुआ है पूरे तरीके से तो सेल का डीएनए एबनॉर्मल सेल का क्या करेगा, जनरेशन करेगा, क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये मैलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स जो कैंसर टाइप के सेल का क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। साइटोस्केलेटल डैमेज, फ्री रेडिकल्स इंटरफेयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक phosphorylation and thus causes ATP depletion and this result in a cytoskeletal damage। फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इंटरफेयर करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक फॉस्फोराइलेशन से और कॉजेज करेंगे ATP डिप्लेशन में, जिसकी वजह से क्या होएगा, रिजल्ट इन द साइटोस्केलेटल डैमेज होएगा। जिस तरह से ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, सेल को डैमेज करेंगे, सेल को इंजरी करेंगी। दैट्स इट, ये था फ्री रेडिकल इंजरी।